दोस्तों देखिए, हमारे 4 पिलर एसवीएन पे के यात्रा पे निकल चुके हैं पूरे भारत के टूर पे। अब छत्तीसगढ़ में सूरजपुर जा रहे हैं शॉपी मार्ट की ओपनिंग के लिए। दीपक वत्सर, पूनम यादव मैम और देखिए सामने हाईवे। और स्वागत आदिवासी नृत्यों के साथ छत्तीसगढ़ की सूरजपुर में टीम टाइगर। दीपक वत्सर हमारे एजुकेशन है, साथ में शॉपी ऑनर। अपनी आदिवासी परंपरागत एसवीएन बाजार मार्ट का ओपनिंग 23 अगस्त 2026 को तिलसीवां सूरजपुर छत्तीसगढ़ में होने जा रहा है। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। सभी लीडर्स, डायनेमिक लीडर्स। सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। बाप दादा की पीढ़ी से यही हमें सीख मिलती है। और देखे जानदार विटा जैन कैप्सूल यूज़ करें। यूनिक प्रोडक्ट है, सभी कुछ एक ही जीवन की खुशहाली के लिए। जीवन का साथी, एनर्जी बूस्टर और हेयर ऑयल 797 से ज्वाइनिंग कर सकते हैं आप। तो नेक्स्ट लेवल स्मार्ट चॉइस आपकी एसवीएन बाजार। चलिए देख लेते हैं पूरा इस वीडियो में कोर टू गोल किस तरह सेट करना है, जानना सर से। इस बिजनेस को ज्वाइन किया है और कहीं ना कहीं वो चाहते थे कि आप उनके साथ लगकर उनको कामयाबी दिलाएं। तो आज से ही, आज संडे भी है, आज से ही उन सारे साथियों को आप जगाना शुरू कर दीजिए। और कहते हैं कि अगर गोल सेट करना है तो कुछ स्मार्ट गोल होना चाहिए। स्मार्ट गोल का मतलब स्मार्ट वर्ड से भी आप ले सकते हैं, जैसे कि एस फॉर स्पेसिफिक, यानी कि आपका लक्ष्य जो है वो स्पष्ट होना चाहिए। दूसरा, मेजरेबल होना चाहिए जिसे आप माप सके। अचीवेबल होना चाहिए जिसे आप प्राप्त कर सकें। और रियलिस्टिक होना चाहिए, यानी कि वास्तविक सपना होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझे मंगल पे जाना है, आज तक कोई नहीं पहुंचा वहां पे, है ना। ऐसा सपना नहीं बनाना है। साथ ही साथ टाइम बाउंड होना चाहिए कि मैं इतने दिनों में, इतने समय में अपने सपने को पूरा कर लूंगा। ये आपका टाइम बाउंड होना चाहिए। डेट होनी चाहिए कि इतने तारीख तक मेरा सपना पूरा हो जाएगा, इतने तारीख को मैं गाड़ी खरीद लूंगा, इतने तारीख को मेरा डायमंड हो जाएगा, इतने तारीख को मैं गोल्ड बन जाऊंगा, इतने तारीख को मैं सिल्वर बन जाऊंगा। ये आपका ड्रीम होना चाहिए। अगर आपके पास टाइम नहीं होगा, डेट नहीं होगी, तो आपने फुटबॉल का मैदान देखा होगा, अगर उसमें गोल पोस्ट नहीं हो तो क्या कंडीशन होती है। कोई कोस्ट बताएगा मुझे सर? सर बॉल किधर मारेंगे पता नहीं है, बॉल कहाँ जाने, कहाँ हमको टारगेट हमारा पता ही नहीं हमको। यस। तो अगर आपका गोल है और अगर आपके पास डेट नहीं है कि इतने तारीख को मेरा सपना पूरा होगा। आपने देखा होगा हमारा बच्चा जब पूरे साल स्कूल जाता है और स्कूल जाने के बाद उन्हें एक डेट मिलता है कि इतने तारीख को आपका एग्जाम होगा। अब चाहे वो बच्चा तैयारी करे चाहे नहीं करे, स्कूल गया हो चाहे नहीं गया हो, उसको उस तारीख को एग्जाम देना ही पड़ता है ना। वो एक बच्चे के लिए स्कूल का डेट आगे नहीं जाता। तो आपको भी अपना डेट डिसाइड करना है, एक डेडलाइन डिसाइड करनी है कि इतने तारीख तक मेरा सपना पूरा हो जाएगा। तो आप समय के साथ, अगर टाइम बाउंड के साथ अगर काम करेंगे तो 100% यहाँ से कामयाब होंगे। और दूसरा है कि जब हम सपने देख लेते हैं तो उस पर काम करने की प्रक्रिया हमारी शुरू हो जाती है। जैसे कि आज आपको घर बनाना है तो घर बनाने से पहले नक्शा बनाना होता है ना। नक्शा बनाने के साथ साथ जो मिस्त्री उस पर काम करेगा उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा, उसका लिस्ट बनाना पड़ेगा कि कौन कौन से मिस्त्री हैं, कौन कौन से वर्कर हैं, ईंट कहाँ से आएगा, बजरी कहाँ से आएगी, सीमेंट कहाँ से आएगा, पत्थर कहाँ से आएंगे, लोहा कहाँ से आएगा। तो ये सारी लिस्ट आप बनाना शुरू कर देते हैं। वैसे ही आपके घर में अगर शादी है तो शादी में बहुत सारी लिस्ट आप बनाते हैं, अपने सगे संबंधियों की लिस्ट बनाते हैं, शादी में काम आने वाले मटेरियल की लिस्ट बनाते हैं, टेंट वालों की लिस्ट बनाते हैं। तो इस तरीके से आप अपने जीवन में कई बार लिस्ट बना चुके हैं। अब सपना देखने के बाद काम होता है लिस्ट पर, ताकि आप उसे मूर्त रूप दे पाए और बेहतर तरीके से उस पर काम किया जा सके। क्योंकि जब तक आपके पास कागज में लिखी हुई चीजें नहीं होगी तो प्रैक्टिकली आप उसको फील्ड में नहीं उतार पाएंगे। तो यहाँ पर पहला और ठोस कदम होता है एक सही लिस्ट का बनाना। अगर सपना आपने देखा है और उसे अगर पूरा करना चाहते हो तो आप लिस्ट बनाइए।
और आज ही नहीं, मैं आपको जब से आप डायरेक्ट सेलिंग को या इस कंपनी को जब से ज्वाइन किए हैं, जब से हमारा ट्रेनिंग सेशन चल रहा है, तब से मैं आपको लगातार 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 कहते हुए आ रहा हूं कि आप अपना लिस्ट बनाइए, लिस्ट बनाइए। आप में से कितने ऐसे लीडर हैं जिन्होंने अब तक अपना लिस्ट बना रखा है, या बनाने वाले हैं, या बनाएंगे? कितने ऐसे लीडर हैं जिनके पास लिस्ट है अपना, जो डेली उस लिस्ट से फॉलो करते हैं? अपना अपना रेजेंट कर लीजिए सर। मैं देख पा रहा हूं कि 3 हमारे साथी हैं जिनका रेजेंट हुआ है अभी, जिनके पास अपना लिस्ट है। बाकी अभी हमारे जो साथी हैं संडे एंजॉय कर रहे हैं, आ तो गए हैं मीटिंग में, पर इस मीटिंग का हिस्सा नहीं है वो। केवल अपलाइन को ये दर्शाने के लिए आए हैं कि हम लोग जूम में हैं, हम लोग जूम मीटिंग में है, कि भाई स्कूल में जाने के बाद अगर आप स्कूल में बैग रखकर अगर कहीं बाहर चले जाओगे तो क्या आपको डिग्री मिल जाएगी? कभी नहीं मिलेगी दोस्त, ये बात ध्यान रखिएगा। आपको अटेंड करने ही होंगे। और अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में आप अमीर और कामयाब बने, तो आपका फिजिकली और मेंटली ट्रेनिंग में होना बहुत जरूरी है। अगर आप फिजिकली और मेंटली ट्रेनिंग में नहीं है तो आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। और मैं देख पा रहा हूँ कि हमारे कई सारे डायनेमिक लीडर्स हैं जिनका रेजेंट नहीं हुआ है। और चलिए कोई बात नहीं सर, जो आएगा वो पाएगा और जो सोएगा वो खोएगा, है ना? तो यहाँ पर हम लोगों के लिए एक बेहतरीन मौका है, हमें अपने आप को आगे बढ़ाने का और कहीं ना कहीं सही लिस्ट बनाने का। तो पहला और ठोस कदम होता है एक सही लिस्ट का बनाना। और मैं तो ये कहता हूं कि अगर 34 लीडरों में अगर एक भी डायमंड बन गया, ये अभी मेरे पास 34 लीडर्स है, अगर एक लीडर भी डायमंड बन गया ना, तो मैं ये समझूंगा कि मेरा ट्रेनिंग सफल हो गया। सारे तो नहीं बनेंगे, मुझे भी पता है ना? लॉ ऑफ एवरेज पे काम करता है दुनिया, सारे नहीं बनेंगे। एक व्यक्ति भी अगर यहां से डायमंड चला गया तो मैं ये समझूंगा कि मेरा जो ट्रेनिंग मैंने दिया है वो सक्सेसफुली हुआ है। और माय डियर फ्रेंड्स, अब उस एक व्यक्ति में कौन से ऐसे लीडर हैं जो आएंगे उस 1% में, ये आपको तय करना है। क्योंकि ये ट्रेनिंग तो आपका रोज होता है, रोज आपको सिखाया समझाया जाता है, बताया जाता है, सारी चीजें आपको यहाँ प्रैक्टिकली बताई जाती है। उसके बावजूद भी अगर हम उसे फील्ड में अगर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी विडंबना है कि सीख कर भी अगर आप उसे प्रैक्टिकली नहीं कर रहे हैं तो वो ज्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है। तो यहाँ पर लिस्ट के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि हमारा जो सपना है, सपने के बाद हम लोगों को काम करना होता है हमारी लिस्ट पे। और पहला और ठोस कदम होता है एक सही लिस्ट का बनाना। अगर आप सही लिस्ट बना लेंगे तो आपका चाहे शादी हो, चाहे मकान बनाने का काम हो, चाहे आपका कोई भी काम हो, आप बेहतर तरीके से उसे कर पाएंगे। और लिस्ट बनाने के बहुत सारे तरीके हैं माय डियर फ्रेंड्स, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग में ये लोगों का बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग नंबर ऑफ बीवी का बिजनेस नहीं है, नंबर ऑफ पीपल्स का बिजनेस है, नंबर ऑफ गेम्स का बिजनेस है, और ये लोगों का बिजनेस है। लिस्ट में अनगिनत लोगों का नाम आप लिख सकते हैं, ये कच्चा माल है आपके लिए, कच्चा माल है। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि आपको किसी का नाम लिखने के लिए उसकी अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। आपको कागज पे किसी का नाम लिखने के लिए किसी की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। आप चाहे जिसका नाम लिख सकते हैं, कोई रोक थोड़ी सकता है आपको कि सुरेंद्र चांदना सर का नाम मत लिखो, आपका साले साहब का नाम मत लिखो, आपके दोस्त का नाम मत लिखो, कोई मना नहीं कर सकता। कागज पे लिख रहे हो, किसी से पूछ कर तो लिख रहे नहीं हो। तो आपको किसी भी नाम को लिखने की अनुमति किसी से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बड़े से बड़ा लिस्ट बना सकते हैं। और आपने अपने जीवन में अब तक कई बार कई तरह की लिस्ट बनाई होगी, जैसे कि किसी शादी समारोह में बुलाए जाने वाले लोग हैं, आपके ग्राहक वर्ग की लिस्ट है, या फिर आपकी मोबाइल फोन की लिस्ट है। ये इस तरह से आप कई सारी लिस्टें आपने बनाई होगी। लिस्ट नए नवेले नेटवर्कर को नेटवर्किंग की जिंदगी में शायद पहले ये 2-3 नाम तक सीमित लगती है। आपने देखा होगा कि कोई नया अगर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को ज्वाइन किया हो तो उसके पास 10-20 नाम ऐसे होते हैं जो उसके हॉट लिस्ट में होते हैं। उसको लगता है कि मैं जैसे ही इन लोगों को बताऊंगा ये लोग मेरे साथ आएंगे और मैं इस बिजनेस में बहुत सारा पैसा कमा जाऊंगा, है ना? ऐसा लगता है लोगों को, पर ऐसा नहीं होता माय डियर फ्रेंड्स। जितने भी नए हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं या नए हमारे नेटवर्कर हैं, आपके जो 2-3-10 नाम जो भी हैं, अगर उसके बाद अगर आपको कोई चीज उभारेगी, क्योंकि 10 लोगों को ज्वाइन कराने के बाद करेंगे क्या आप, और 10 के 10 तो आएंगे नहीं, है ना? तो कहीं ना कहीं अगर उसके बाद अगर आपको कोई चीज उभारेगी तो वो आपकी लिस्ट है, या फिर आप बिजनेस छोड़कर चले जाएंगे। अगर आपके 10-20 लोगों ने मगर मना कर दिया, क्योंकि व्यापार तो औसत के नियम से काम करता है, लॉ ऑफ एवरेज पे काम करता है। अगर उस औसत में अगर आपका रिजल्ट नहीं आया तो उस कंडीशन में आपको कहीं ना कहीं मजबूर होना पड़ेगा और आपको लगेगा कि यार मैं गलत जगह तो नहीं फंस गया हूं। तो कहीं ना कहीं उसके बाद अगर आपको कोई चीज उभारेगी तो वो है आपकी लिस्ट।
और लिस्ट नए नाम जोड़ना आपको इतनी सहजता से आना चाहिए जैसे कि आप सांस लेते हैं, एक सांस लेते हैं, एक छोड़ते हैं, तभी ये दूसरी आती है। आप बिना छोड़े लेकर देखिए, ले ही नहीं सकते, है ना। तो एक सांस जिस तरह से हम छोड़ते हैं, दूसरी लेते हैं, इतनी सहजता से आपको लिस्ट में नाम जोड़ना आना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, आप अपनी जिंदगी में डेली यानी कि रोजाना कुछ नए लोगों से भी मिलते हैं जिसको आप जानते नहीं। वो व्यक्ति आपसे जीवन में पहली बार मिलता है। ऐसे 3-4 लोग आपसे रोज टकराते हैं। होता है नहीं होता नरेंद्र सर, होस्ट पार्टनर? यस सर, बिल्कुल सही बात है है ना। तो उन लोगों का नाम भी आप लिस्ट में शुमार कर सकते हैं और आपको एहसास भी नहीं होना चाहिए कि आपने उनका नाम लिख लिया है। किसी भी व्यक्ति के प्रति किसी भी प्रकार का पूर्वाग्रह ना रखें, किसी को प्रीजज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप उसका नाम लिख रहे हैं तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है उसके बारे में कि ये बिजनेस में ज्वाइन करेगा भी या नहीं, या इसका नाम मैं लिखूं या ना लिखूं। ये तो मुझे पता है कि यार ये तो कभी ज्वाइन नहीं करेगा। तो ऐसा किसी के साथ पूर्वाग्रह न रखें, किसी को प्रीजज ना करें। हो सकता है कि वो व्यक्ति आपके साथ इस बिजनेस को ज्वाइन करके डायमंड बन जाए, पॉसिबल तो है। तो आपको किसी को प्रीजज नहीं करना है, पूर्वाग्रह नहीं रखना है। ये बिजनेस नंबर्स का है, जिसका जितना ज्यादा नंबर ऑफ लिस्ट होगी उसकी उतनी अधिक डाउनलाइन टीम में काम करने की या लोगों के डायमंड बनने की संभावना बनेगी। अगर आप लिस्ट ही अगर 10 लोगों की बनाए हैं तो आप डायमंड कैसे बनेंगे? अगर आपके पास लिस्ट 1000 लोगों की है तो आपके डायमंड बनने की संभावनाएं कई गुना बढ़ जाएगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, जिसकी जितनी ज्यादा नंबर होंगे, जितनी ज्यादा लिस्ट होगी, जितने ज्यादा लोग होंगे, उतना अधिक आपके डाउनलाइन में टीम में लोगों के डायमंड बनने की संभावना बनेगी। और डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है कि अगर डाउनलाइन अगर डायमंड बनेगी तो आप अपने आप बन जाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और लिस्ट बनाने का फायदा क्या है? अगर मैं आपसे कहूं कि अगले 1 साल में आपकी आमदनी अगर 1 लाख रुपए होने लगे तो क्या आप लिस्ट बनाएंगे या बना सकते हैं? अच्छा, कितने ऐसे लीडर हैं जिनको ये लगता है कि अगले 1 साल में मेरी इनकम जो है 1 लाख रुपए महीना आएगी? अगले 1 साल यानी कि अगस्त चल रहा है, अगस्त 2026, अगस्त 2027 में 1 लाख रुपए महीना अगर इनकम आपको आने लगे तो क्या आप लोग लिस्ट बनाएंगे? अगर आप बनाएंगे तो एक बार रेज हैंड कर लीजिए। कितने साथी हैं जिनको अगले 1 साल में 1 लाख रुपए महीना इनकम चाहिए? अगर वो चाहते हैं कि मेरी 1 लाख रुपए महीना इनकम आए तो आप अपना अपना रेज हैंड जरूर कर लें, ताकि ये लगना चाहिए कि वाकई आप इस बिजनेस में काम कर रहे हैं। और मैं देख पा रहा हूं केवल हमारे 6-7 साथी ऐसे हैं जिनको लगता है कि 1 लाख रुपए या 1 लाख रुपए से ज्यादा का इनकम मुझे आना चाहिए। बाकी हमारे साथियों के पास में करोड़ों रुपए है, उनको जरूरत नहीं है पैसे कमाने की, है ना। उनके पास इतना पैसा है कि उनको जरूरत नहीं है पैसा कमाने की। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको लग रहा है कि आपको एक महीने का अगर महीने का इनकम 1 लाख रुपए या उससे अधिक चाहिए तो आप अपना रेजेंट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर अगले 1 साल में बहुत कुछ बदलने वाला है। आज जितने भी लीडरों को आप इस जूम मीटिंग में देख रहे हो, है ना, आप देख रहे होंगे जितने भी हमारे साथी हैं जिन्होंने रेजेंट किया है, जिन्होंने नहीं किया है, डजंट मैटर। पर जितने भी साथियों को आप जूम मीटिंग में देख रहे हो, इनमें से कई लीडर ऐसे होंगे जिनका अगले साल पे आउट 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए महीना आएगा। इन्हीं लीडरों में से कुछ लीडर ऐसे भी होंगे जिनका पे आउट 2 लाख, 2.5 लाख होगा। कुछ लीडर ऐसे भी होंगे जिनका पे आउट 1 लाख या 1 लाख के आसपास होगा। और कुछ लीडर ऐसे भी होंगे जो 500 रुपए महीने के लिए भी तरस रहे होंगे। एम आई राइट सर, कोस्ट पार्टनर? यस सर, बिल्कुल राइट सर, है ना। कुछ लीडर ऐसे भी होंगे, ऐसी बात नहीं है इन 36 लीडरों में, जो 500 रुपए महीने के लिए भी तरस रहे होंगे। और कुछ लीडर ऐसे होंगे जो 5 लाख रुपए महीना भी कमा रहे होंगे। अगले 2027 में, अगस्त की बात कर रहा हूं मैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको 1 वर्ष में 1 महीने की आमदनी अगर 1 लाख या 1 लाख से ज्यादा अगर चाहिए तो आप अपने जीवन में लिस्ट बनाइए, लिस्ट बनाइए। क्योंकि लिस्ट बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, स्पेसिफिक लिस्ट बना सकते हैं या जबरदस्त तरीके से आप जो है लार्ज, इंटरेक्टिव, स्पेसिफिक, ट्रायल लिस्ट, वर्ड से भी लिस्ट बना सकते हैं। और साथ ही साथ लिस्ट बनाने के तरीके, लेट्स इनवाइट समवन टुडे, यानी कि आप बेहतर तरीके से लोगों को इनवाइट करके इसमें अपना लिस्ट में उसका नाम लिख सकते हैं। लिस्ट बनाने के बहुत सारे तरीके भी हैं। आप अपने फोन बुक के सारे नंबर्स को लिस्ट में शामिल कर सकते हैं, चाहे 100 नंबर हो, चाहे वो 1000 नंबर हो, चाहे 5000 नंबर हो।
आपके पास जितने भी नंबर्स हैं अपने आपके मोबाइल में, उसे आप कागज पे लिखिए। बहुत सारे लीडरों का ये कहना है कि यार मैंने तो फोन बुक में यानी कि अपने मोबाइल में सेव कर रखा है, मुझे कागज पे लिखने की क्या जरूरत है ना? ऐसा ही होता है ना, कागज पे लिखने की क्या जरूरत है, मेरे तो मोबाइल में सेव है। तो मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा, उन लीडरों से कहना चाहूंगा कि डियर फ्रेंड, जब तक आप पेपर पे इसको ड्रॉ नहीं करेंगे, पेपर पे जब तक लिखेंगे नहीं, तब तक आपको याद नहीं रहेगा कि आपको कॉल किसे करना है ना? क्योंकि कहते हैं कि लिखी हुई चीजें तो शाश्वत होती है, वो आज नहीं आपके 10 साल बाद भी काम आने वाली है। और जब आप डायमंड बनेंगे तो क्या दिखाएंगे? मोबाइल दिखाएंगे क्या वहां पे स्टेज पे? जब आपके पास टूल्स होंगे कि ये डायरी है जिसमें मैंने अपना लिस्ट बनाया था, और जब आप स्टेज पर उसको दिखाएंगे तो लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आप अपनी फोन बुक के सारे नंबर्स को लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। आप फ्रेंड्स तकनीक से भी लिस्ट बना सकते हैं, जैसे कि फ्रेंड्स का एफ जो होता है उसको हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स यानी मित्र आपके, आर फॉर रिलेटिव्स यानी रिश्तेदार, आई फॉर इंस्टीट्यूशंस यानी संस्थाएं, ई फॉर एजुकेशनल फ्रेंड्स यानी साथ में पढ़ने वाले, एन फॉर नेबर्स यानी आपके पड़ोसी, डी फॉर डे टू डे फ्रेंड्स जो रोज आपसे मिलते हैं, और एस फॉर स्ट्रेंजर्स यानी कि अजनबी लोगों का नाम भी आप लिस्ट में शुमार कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, एक रूल्स भी है कि 3 फीट रूल का आपको इस्तेमाल करना है। 3 फीट रूल होता क्या है? 3 कदम के दायरे में अगर आपके साथ कोई भी व्यक्ति अगर टकराता है 3 कदम के दायरे में, तो आप उसे लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। 3 फीट रूल यही कहता है कि अप्रोच नियर एवरीवन नियर यू, जो भी आपके आस पड़ोस में आता है आप उसे लिस्ट में शुमार कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, उसके साथ साथ काम करने के 2 बेहतर तरीके हैं। एक तरीका होता है हार्ड वर्क और दूसरा होता है स्मार्ट वर्क। प्लास्टिक राव की कहानी सुनी होगी आपने, प्यासा कौवा, 5वीं क्लास में आती थी हमारे, आपने भी पढ़ी होगी। और बचपन में हमें बताया भी गया होगा कि प्यासा कौवा था, जंगल में भटक रहा था, प्यास लगी थी, पानी कहीं था नहीं, दूर दूर उड़कर उसने देखा, पानी मिला नहीं, पर जब आखिर में एक घड़ा दिखा तो उसमें पानी दिखा उसको। और उस घड़े में जब उसने देखा तो पानी बहुत नीचे था, यानी कम पानी था। तो उसने सोचा कि यार पानी तो पीना है, अगर नहीं पीऊंगा तो मर जाऊंगा। तो उसने एक तरकीब लगाई, क्योंकि कौवा चतुर होता है नहीं होता है सर? कहते हैं काग चेष्टो बको ध्यानम, कौवे जैसी निगाहें और बगुले जैसा ध्यान अगर आपके अंदर है तो आप यहाँ से बहुत बड़ा कर सकते हैं। यानी कि कौवा जो था उसने आस पड़ोस से पत्थर उठाए और कहीं ना कहीं उस घड़े में उसने डालना शुरू किया। धीरे धीरे करके वो पत्थर नीचे जमा होते चले गए और वो पानी ऊपर आता चला गया, और एक टाइम ऐसा आया कि उस कौवे ने पानी पिया। एक काम तो वो था जो हमारे दादा परदादा करते थे। बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। अभी क्या है कि डिजिटल युग आ गया है, कलयुग आ गया है। कौवा पाइप से भी तो पानी पी सकता था, है ना? पर कहीं ना कहीं पुराने जमाने की बात है, पहले लोग पत्थरों को आपस में रगड़ कर आग जलाते थे। आजकल लाइटर आ गए हैं, है ना? बहुत सारी चीजें आ गई है। तो माय डियर फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं हम डिजिटल दुनिया की तरफ आ गए हैं। पहले हम लोग जो है बहुत मेहनत करते थे, हमारे दादा परदादा बहुत मेहनत करते थे, हमारे पापा बहुत मेहनत करते थे, परंतु आज की डेट में माय डियर फ्रेंड्स डिजिटल दुनिया आ चुकी है। आप डिजिटल तरीके से अगर वाकई अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हो तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लीडर जो शुरुआत में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को ज्वाइन किए थे सन 2000 में, 1998, 99, 2000 में, 2005 में, 2003 में, जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग को देखा है या उन लीडरों को देखा है जो काम किया करते थे, तो आपको पता होगा कि पहले जो है व्यक्ति एक बैग लेकर घूमता था, घर घर जाकर प्रोडक्ट दिखाता था। आप लोगों में से देखा है किसी ने ऐसा? आप किसी के कोई लीडर अगर आपसे मिलने आता था ना, तो उसकी गाड़ी में, उसकी डिक्की में बहुत सारे प्रोडक्ट भरे हुए होते थे। घर घर जाकर प्लान दिखाते थे, महीने महीने भर अपने परिवार से दूर रहते थे, तब जाकर बिजनेस होता था। परंतु आजकल स्मार्ट वर्क हो गया है, यानी कि अभी जूम मीटिंग पहले नहीं था, अभी होना शुरू हो गया है। तो हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को आप जूम में बिठाकर सिखा सकते हो, उससे रूबरू हो सकते हो, है ना? और आज अभी देख लीजिए, ये मेरे जो 37 पार्टनर्स हैं हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों से हैं, अलग अलग राज्यों से ट्रेनिंग ले रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये ताकत है स्मार्ट वर्क की, डिजिटल वर्क की, कि आज हम एक ही प्लेस पर बैठकर सभी पूरे हिंदुस्तान से रूबरू हो रहे हैं। तो अभी डिजिटल दुनिया आ चुकी है, डिजिटल जमाना आ चुका है। अब वो मेहनत करने की जरूरत नहीं है जो पहले हार्ड वर्क हम किया करते थे।
अब स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है कि हम लोग एक क्लिक से लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं। एक क्लिक से आज कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां से आप एक क्लिक से आप लाखों लोगों के संपर्क में आ सकते हैं या लाखों लोगों को अपने संपर्क में ले सकते हैं। अब आपको तय करना है कि आपको हार्ड वर्क करना है या स्मार्ट वर्क करना है, क्योंकि हार्ड वर्क के साथ अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी मिला लें तो बहुत बेहतर तरीके से रिजल्ट आ सकते हैं। अगर आप फिजिकल फील्ड में जाकर लोगों से लिस्ट बनवा लेते हैं, लोगों को डिजिटल के बारे में बता देते हैं, लोगों को सोशल मीडिया के बारे में बता देते हैं, लोगों को जूम के बारे में बता देते हैं, तो आपका काम कई गुना रफ्तार से चलना शुरू हो सकता है। यानी कि अब वो जमाना आ चुका है जब आप हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों तरीके से अपने बिजनेस को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क का फर्क क्या है आप थोड़ा सा इसमें देखेंगे कि यहाँ पर एक व्यक्ति है जो 300 दिन काम करता है 8 घंटे और उसकी तनख्वाह होती है 40,000 रुपए। कितनी होती है? 40,000 रुपए। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात कर रहा हूं मैं आपसे कि 8 घंटे वो काम करता है 300 दिन, तब जाकर उसको 40,000 रुपए मिलता है। अब आपसे मेरा सवाल ये है कि आपके पास जॉब सिक्योरिटी तो हो सकती है, लेकिन क्या आपके पास इनकम सिक्योरिटी है? अगर मान लेते हैं कि 300 दिन अगर आप काम पे गए और आपको 40,000 मिला और अगर आप बीमार हो गए या काम करने की स्थिति में नहीं है तो उस कंडीशन में क्या आपको पैसा मिलेगा? नो सर, कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। माय डियर फ्रेंड्स, आपके पास जॉब सिक्योरिटी हो सकती है, पर क्या आपके पास इनकम सिक्योरिटी है? और अगर मेरी इस बात को आप समझ गए हैं तो डियर फ्रेंड्स, आज से पूरा फोकस कीजिए डायरेक्ट सेलिंग पे, क्योंकि यहाँ पर आपको जॉब के साथ साथ इनकम सिक्योरिटी भी मिलने वाली है। एक समय ऐसा भी आएगा कि जब आप काम नहीं भी करेंगे तो भी आपके पास पैसे की कमी नहीं होगी, यानी पैसा लगातार बरस रहा होगा। एक पेंडुलम आपने देखा होगा, पेंडुलम देखा है आपने? एक मूवी भी बनी है उसके ऊपर। ऐसा होता है पेंडुलम, है ना, यहाँ से रुका बंधा हुआ होता है, ऐसे एक रस्सी बंधी होती है और उसके नीचे एक बड़ा सा चक्रा होता है। अब उसको जैसे इधर जितना भी खींचोगे ना उधर इतनी तेजी से जाता है, जाता कि नहीं जाता है सर? जितना पीछे खींचोगे उतना तेजी से आगे बढ़ता हो। तो सेम डेट वैसे ही हमारी लाइफ है। आज अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, 1 साल अगर आप काम करते हैं, 2 साल काम करते हैं, 3 साल काम करते हैं, 4 साल काम करते हैं, 5 साल काम करते हैं, आदमी 60 साल तक काम करता है, पर जब तक काम करता है तब तक पैसा आता है, और जिस दिन काम करना बंद कर देता है उस दिन पैसा आना बंद हो जाता है। होता है नहीं होता है? तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको डायरेक्ट सेलिंग में एक रूल्स काम करता है कि अगर आप पहले साल में अगर आप 90% वर्क करते हैं तो आपको 10% इनकम आता है। कितना? केवल मात्र 10%। शुरुआत में पैसा कम है, शुरुआत में मेहनत ज्यादा है, 90% एफर्ट है, 90% मेहनत है, 10% आपको इनकम आती है। पर दूसरे साल में वही चीजें आपके पास में 80% होती है और 20% रिजल्ट आता है। जब तीसरे साल में जाते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, आपका मेहनत जो है वो लगभग 40% होती है और इनकम आपकी 60% हो जाती है। और चौथे साल में 10% आपकी मेहनत है और 90% आपकी इनकम आती है। अब आपको तय करना है कि शुरुआत में मजे लेने हैं, यानी जवानी में मजे लेने हैं, या बुढ़ापे में दुख भोगना है। ये तय आपको करना है। अगर आज आप उस समय में पैसा नहीं कमा रहे हैं जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत है, तो फिर जब आपकी एज हो जाएगी, काम करने की स्थिति में नहीं होंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा? बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर बेहतर तरीके से हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क को डिस्क्राइब किया गया है, जिसे आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अब आप बात करते हैं कि आप इनविटेशन कैसे करेंगे। जैसे कि आपने कोर के बारे में जाना, उसके बाद सपने के बारे में जाना, ड्रीम्स के बारे में जाना, फिर लिस्ट बनाने के बारे में जाना, और अब उसके बाद आता है इनविटेशन। अब तक के जितने भी काम आपने किए थे उसके लिए आपको घर से निकलने की जरूरत नहीं थी। ठीक है सर? सपना देखने के लिए घर से बाहर जाने की जरूरत है क्या? नो सर, नो सर। लिस्ट बनाने के लिए घर से बाहर जाने की जरूरत है क्या? नो सर। पर अब जो काम है उसमें आपको फील्ड में जाना ही पड़ेगा, और वो है आपका इनविटेशन, यानी कि व्यवसाय के लिए निमंत्रण कैसे करना है। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि ये हमारे बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है।
यानी कि सबसे महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि आज तक हमने जो भी काम किया है उसके लिए हमें घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं थी। चाहे वो सपना देखने की बात हो, चाहे वो इन लिस्ट बनाने की बात हो, घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन आज अब हमें अपने बिजनेस के बारे में अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, पड़ोसियों को इसकी जानकारी देनी होगी। आपने देखा होगा कि जब आप मार्केट में कोई शोरूम खोलते हैं ना, तो एक कार्ड छपवाते हैं, उसमें हमारे शोरूम का इनॉग्रेशन है, इतने तारीख को इतने बजे आपको सहपरिवार आना है। होता है नहीं होता है? यस सर होता है। होता है ना राकेश सर? पर जब हम डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन करते हैं तो हम कार्ड क्यों नहीं छपवाते कि मैंने एक बिजनेस ज्वाइन किया है सर, आपको भी आना है? ऐसा तो नहीं करते हम लोग, है ना? क्योंकि हमें लगता है कि हम उसको बिजनेस नहीं मानते। पर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ट्रेडिशनल मार्केट से बड़ा मार्केट है ये। भारत में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है बॉलीवुड की, दूसरे नंबर पे आता है डायरेक्ट सेलिंग। ये बात समझ लेना। पर अभी अगर ताजा आंकड़ों की बात करें तो डायरेक्ट सेलिंग को भी पीछे छोड़ गया है ना? तो डियर फ्रेंड्स, यहां पर अब आपको अपने घर से बाहर निकलने की जरूरत है कि आप अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को इसकी जानकारी आपको देनी होगी। और जानकारी देंगे आप फिजिकली जाके, क्योंकि इनविटेशन करने के लिए आपको घर घर जाने की जरूरत पड़ेगी। और डियर फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि शादी में भी आप लिस्ट बनाने के बाद जब कार्ड आप घर से ही डाक पार्सल नहीं कर देते, तो आपको घर घर जाकर कार्ड देना पड़ता है या नहीं देना पड़ता? तो निमंत्रण में कुछ जरूरी बातें आपको याद रखनी है। कौन कौन सी ऐसी बातें हैं वो आपको मैं बताने वाला हूं। तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहला याद रखने योग्य बात है कि आपके अपने बिजनेस में जो जानकारी आपके पास है वो प्रोस्पेक्ट से ज्यादा है। किससे ज्यादा है? आपका जो भी नया पार्टनर है, जिसको प्लान दिखाने वाले हैं आप, उसको उससे ज्यादा आपके पास एसएनपी की जानकारी है। ये तो मानते हैं आप? सर बिल्कुल। चाहे सामने वाला किसी भी फील्ड का माहिर क्यों ना हो, पर एशियन के माहिर खिलाड़ी आप ही हैं। इसके बारे में जितना आप जानते हैं उतना वो नहीं जानता। ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और आप एक चीज और याद रखिएगा कि आप उसे एक अवसर प्रदान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं जिसकी सामने वाले की जिंदगी बदल सकती है। आप उससे भीख नहीं मांग रहे हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, है ना? बहुत सारे लोगों को डर लगता है, यार मैं प्लान दिखाऊं नहीं दिखाऊं। आप उसे एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं जिससे सामने वाले की जिंदगी बदल सकती है ना? आप उससे कुछ मांग नहीं रहे हैं, यानी कि आप उसे कुछ दे रहे हैं, मांग नहीं रहे हैं। ये आपको याद रखने योग्य बात है। और आप सरल तरीके से प्रोस्पेक्ट को समझाएं कि आपकी रुचि उसमें ज्यादा है, बल्कि उसके पैसे में कम है। भाई 500 रुपए नहीं चाहिए, 250 रुपए नहीं चाहिए सर, आप तो बिजनेस को ज्वाइन कीजिए। आइए सर, मिलकर काम करते हैं। आपके मेरे को आपका पैसा नहीं चाहिए, है ना? और ऐसा कई बार कई लीडरों ने किया भी है। आज जैसे मेरे भी कोई डायरेक्ट में लगता है तो मैं उसको 500 रुपए वापस लौटा देता हूँ, है ना? नहीं चाहिए भाई आपसे पैसा, आपकी टीम से कमाएंगे। पर जब वो चीजें करते हैं तो उस व्यक्ति के मन में आपके प्रति बहुत सारी भावनाएं आ जाती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये चीजें आप हमेशा याद रखिए। आप अपने प्रोस्पेक्ट को समझाएं कि आपकी नजरों में वो एक समझदार और काबिल व्यक्ति है। ये आपको उसे रियलाइज करवाना है, क्योंकि अगर आपने ये रियलाइज नहीं करवाया तो फिर वो कहेगा कि मैं सोच कर बताऊंगा, पापा से पूछ कर बताऊंगा, मम्मी से पूछूंगा, पड़ोसियों से पूछूंगा, टीम से पूछूंगा, है ना? तो आपको ये रियलाइज करवाना है कि आप की नजरों में वो व्यक्ति एक समझदार और काबिल व्यक्ति है जो अपना निर्णय खुद ले सकता है। और अगर ये चीज आपने रियलाइज करवा दी तो फिर वो आपके साथ ज्वाइन कर लेता है। ये निर्णय का व्यवसाय है, किसी के दबाव का नहीं है। आप जबरदस्ती किसी से बिजनेस नहीं करवा सकते, ये बात ध्यान रखिएगा। माय डियर फ्रेंड्स, आप इस प्रक्रिया को पूरे सम्मान और गंभीरता से आपको करना है ताकि इनविटेशन आपका फैक्ट अच्छे से हो सके। साथ ही साथ याद रखिए कि निमंत्रण में क्या कहते हैं से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैसे कहते हैं, है ना? क्योंकि अगर आप इनविटेशन करने जा रहे हो, शादी का कार्ड लेकर गए और आप उसके घर पर जाकर बोले कि यार ठीक है, इतने तारीख को तुम लोगों को आना है, तुम भी आना, तुम्हारे परिवार को भी लाना, वर वधू को आशीर्वाद देना, और रूडली आप वहां से निकल गए, तो क्या वो आदमी शादी में आएगा? नो सर, नहीं आएगा। नहीं आएगा। आप पड़ोसियों को कार्ड देकर चले जाओ, आपकी शादी में नहीं आएगा वो। कि जब पड़ोसी तक आ गए थे तो घर क्यों नहीं आए? तो याद रखिए कि निमंत्रण में क्या कहते हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैसे कहते हैं, है ना? ये बात ध्यान रखिएगा और ये आपके रियल लाइफ में भी काम आएगा। तो निमंत्रण में सिर्फ निमंत्रण ही देना है,
ये भी बात ध्यान में रखिएगा कि निमंत्रण में सिर्फ निमंत्रण देना है। मतलब ये जब हमारे घर में कोई शादी अथवा कोई भी प्रोग्राम होता है तो हम लोगों को तारीख, समय और जगह बताते हैं, पूरा मेन्यू नहीं बताते कि खाने में क्या क्या बनेगा। बताते हैं क्या सर? नो सर, टेंट कहाँ से आएंगे, है ना, टेंट कहाँ से आएगा, दहेज कहाँ से आएगा, ये नहीं बताते हम लोग। हम केवल उसको डेट बताते हैं, इतने तारीख को हमारे घर में शादी है ना। कौन सी जगह पे है उस जगह का नाम बताते हैं, कितने समय है उस समय के टाइम को बताते हैं, पर ये हम पूरा मेन्यू नहीं बताते। सेम डेट वैसे ही इनविटेशन इज कॉल्ड इनविटेशन। आपको केवल और केवल लोगों को आमंत्रण करना है अपने जूम मीटिंग में, अपने प्लान के लिए। वहां आपको पूरा प्लान शेयर नहीं करना है। अब इसमें कुछ चीजें हैं जो नहीं करनी है आपको। क्या क्या है आइए जानते हैं। जब भी आप निमंत्रण करने जाएं तो कभी भी कंपनी का नाम ना बताएं। अगर आपने कह दिया कि मैं एसवीएन पे करता हूं, वो गूगल पे सर्च करना शुरू कर देगा, है ना। तो आपको कभी भी कंपनी का नाम नहीं बताना है, नेचर ऑफ वर्क नहीं बताना है, क्या काम आप करने वाले हैं उसके बारे में नहीं बताना है ना। ये मत बता देना कि मैं लोगों को जोड़ने का काम करता हूं, वो कभी नहीं आएगा आपके साथ। तो नेचर ऑफ वर्क नहीं बताना है। उसको ये नहीं बताना है कि डायरेक्ट सेलिंग का प्लान दिखाने बुला रहा हूं। उसको बोलिए सर आइए सर, कुछ अपॉर्चुनिटी है, मिलकर शेयर करते हैं, अच्छी लगे तो आप भी शुरू कीजिएगा, है ना। ये नहीं बोलना कि मैं डायरेक्ट सेलिंग के लिए आपके प्लान के लिए बुला रहा हूं। अगर आप ऐसा बोलेंगे तो वो आएगा क्या? हेलो, नहीं आएगा, नहीं आएगा। और कभी भी पैकेज कॉस्ट मत बताना कि इतने रुपए में ज्वाइन कर। वो पूछेगा आपसे कितने रुपए की ज्वाइनिंग है सर, आपको कभी नहीं बतानी है चीज। कंपनी का नाम नहीं बताना, नेचर ऑफ वर्क नहीं बताना, पैकेज कॉस्ट नहीं बताना, और कभी भी डिस्कशन एट पब्लिक प्लेस नहीं करना। कभी भी इनविटेशन आप पब्लिक प्लेस पे मत कीजिएगा, अन्यथा वो व्यक्ति आपके साथ कभी भी नहीं आएगा। और कभी भी जल्दबाजी में इनविटेशन मत करना। आप गाड़ी का एक्सीलेटर खींच रहे हैं, उसको कार्ड थमा रखा है हाथ में, बोले यार आप शादी में आ जाना, मैं निकलता हूं, आएगा क्या वो शादी में? एवरीबॉडी नो सर, नहीं आएगा, नहीं आएगा वो। तो कभी भी जल्दबाजी में किसी को इनवाइट मत करना। तो ये 5 काम आपको नहीं करने हैं इनविटेशन में। माय डियर फ्रेंड्स, अब चलते हैं एसडब्ल्यू रूल्स की तरफ। एसडब्ल्यू रूल्स क्या बोलता है? 5 एसडब्ल्यू रूल्स है कि सम विल कम, सम विल नॉट कम। निमंत्रण आप कर चुके हैं, अब कुछ लोग, सबको आपने कार्ड दिए थे शादी में, सारे लोग आते हैं क्या? हेलो, नो सर नहीं आते, सारे लोग नहीं आते, सारे लोग शादी में नहीं आते हैं। आपके खासम खास जिनको आप कार्ड देके आए थे ना, वो भी नहीं आते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग में लोग कैसे आ सकते हैं? सबके सब नहीं आएंगे, मुझे पता है। इस जूम में भी इसीलिए लोगों की संख्या कम होती है कि सारे लोग जूम अटेंड नहीं करते, है ना। क्योंकि मुझे पता है एसडब्ल्यू रूल्स काम करता है, सम विल कम, सम विल नॉट कम। कुछ आएंगे, कुछ नहीं आएंगे। सो व्हाट? तो करना क्या है? कुछ लोग आपका इंतजार कर रहे होंगे, समवन इज वेटिंग, सो स्टार्ट वर्क, काम करने के लिए, है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा, कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे, निराश होने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग आपका इंतजार कर रहे होंगे काम शुरू करने के लिए, तो आप उनके साथ काम कीजिए। अब कुछ लोग सो रहे हैं, जानबूझकर सो रहे हैं, सोने का नाटक कर रहे हैं, आप उनको जगाने की कोशिश करोगे और नहीं जागेंगे दोस्त। आपको नए लोगों को लाना पड़ेगा। ये बिजनेस आपका और मेरा है, हमारा है। हमें इसे करने के लिए नए ब्लड की जरूरत पड़ेगी। और कहते हैं कि आज जियो जैसा बिजनेस नेटवर्क या वोडाफोन, एयरटेल, डीटीएच, नेटफ्लिक्स, है ना, आजकल तो बहुत सारे आ गए, इनको भी नए नए कस्टमर की रोजाना जरूरत पड़ती है। करोड़ों लोगों का नेटवर्क है इनके पास। पर आज हम तो ये सोच रहे हैं कि यार 5 लोग ज्वाइन करा दिए, अब डायमंड बन जाएंगे। पॉसिबल नहीं है। आपको लगातार 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 काम करना होगा, नए नए लोगों से मिलना होगा। और कहते हैं कि नए पौधे अगर आप नहीं लगाओगे तो एक दिन जो पुराने लगाए हुए पौधे हैं वो कहीं ना कहीं बूढ़े हो जाएंगे और सूख जाएंगे, फिर काटना पड़ेगा। इससे बढ़िया है कि नए पौधे आप तैयार करते रहें, अपनी नई पौध तैयार करते रहें। सेम डेट वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग में आप अगर काम करना चाहते हैं, रेगुलर इनकम लेना चाहते हैं, तो आपको नए नए डेली नई ज्वाइनिंग पे फोकस करना चाहिए। अपने पुराने लोगों से संपर्क करना चाहिए, उनके साथ ट्रेनिंग मीटिंग करनी चाहिए और नए लोगों की तलाश में रहना चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, ये एसडब्ल्यू रूल्स आप लोगों के लिए डायरेक्ट सेलिंग में बहुत बड़ा महत्व रखता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपका इंतजार करेंगे, कुछ काम करने की शुरुआत करेंगे। और निमंत्रण में लोगों की ना या हाँ से ना डरें।
कुछ लोग मना करेंगे, कुछ लोग आएंगे, पर लोगों को निरंतर सेमिनार में बुलाते रहें, जूम मीटिंग में बुलाते रहें, बेहतर तरीके से काम होगा, बेहतर तरीके से रिजल्ट आएंगे। और जबरदस्त तरीके से लोगों को निमंत्रण देते समय आपका जोश में रहना बहुत जरूरी है। अगर आप रोते हुए या दुखी मन से किसी को इनविटेशन करेंगे तो वो आपके साथ कभी नहीं आएगा। और याद रखिए कि दुखी राम के साथ कोई नहीं आना चाहता, पर सुखी राम के साथ सब जाना चाहते हैं। ये लाइन जरूर याद रखिएगा। तो आप जब जब भी इनविटेशन करें तो जोश में रहें और बेहतर तरीके से लोगों को इनवाइट करें। माय डियर फ्रेंड्स, अब कल हम लोग जानेंगे कि प्लान दिखाने से पहले कौन सी ऐसी जरूरी बातें हैं जो हमें याद रखनी होगी, क्योंकि अब तक हमने सपना देखा है, उस पर लिस्ट बनाया है, यानी कि उसका नक्शा बनाया है, ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है, उसके बाद इनविटेशन किया है। अब हम जानेंगे कल कि प्लान दिखाने से पहले कौन कौन सी चीजें याद रखनी होती है। और माय डियर फ्रेंड्स, बेहतर तरीके से कल का अब बात करते हैं कि अभी हमारे बीच में एक ऑफर चल रहा है। ऑफर क्या है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको लेकर चलता हूँ सब पे, और वहां से मैं आपको रियलाइज करवाऊंगा, क्योंकि आज हमारा सूरजपुर छत्तीसगढ़ में, सरगुजा छत्तीसगढ़ में एक फंक्शन भी है। आप लोगों ने पोस्टर देखा होगा। सरगुजा छत्तीसगढ़ में आज कंपनी की एक बहुत बड़ा फंक्शन है, जहां पर बेहतर तरीके से हमारी टीम्स जो है वो काम कर रही है। और डियर फ्रेंड्स, बेहतर तरीके से वहां पर आज सीएमडी सर, एमडी सर, सब लोग गए हुए हैं, हमारा मैनेजमेंट गया हुआ है और जबरदस्त फंक्शन वहां पे हो रहा है। तो डियर फ्रेंड्स, आइए चलते हैं ऑफर की ओर, जो कंपनी की तरफ से हम लोगों के बीच में लाइव है। और ऑफर क्या है? ऑफर है कि आप जगन्नाथ धाम की यात्रा कर सकते हैं कंपनी के साथ हमारे टीम लीडर्स के साथ में। उसके लिए करना क्या है? सबसे पहले तो उसकी डेट में आपको डिसाइड बता देता हूं कि आपके लिए अलग अलग एप्लीकेशन पे अलग अलग डेट डिसाइड की गई है। करना क्या है कि आप अगर एसवन पे को फोकस कर रहे हैं तो 40,000 बीवी आपको लेवल 1 से चाहिए। अगर आप 40,000 बीवी लेवल 1 से अगर करते हैं, यानी कि डायरेक्ट लेवल में, आपके लेवल 1 में अगर करते हैं, उसका डेट है 1 अगस्त से लगाकर 31 अगस्त के बीच में। अगर आप ये काम करते हैं तो आप जगन्नाथपुरी जा सकते हैं, यानी कि जगन्नाथ जो पुरी हमारा जो फंक्शन है, हमारा जो ट्रिप है, उसमें शामिल हो सकते हैं। 3 दिन 2 रातों का है, लग्जरियस ट्रिप है ये। क्या है? लग्जरियस 5 स्टार होटल में स्टे करना है 3 दिन 2 रातों के लिए, और वहां पर आपको समंदर सी व्यूज भी मिलेगा, साथ ही साथ भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने का मौका भी मिलेगा। बहुत सारी चीजें हैं और कुछ सीखने का मौका भी मिलेगा। इसके साथ साथ जो साथी एशियन बाजार पर फोकस कर रहे हैं उनके लिए है कि आप अपने सेल्फ आईडी में 11,000 बीवी का परचेजिंग अगर आप डायरेक्ट से करते हैं तो आप भी जा सकते हैं जगन्नाथपुरी। और 16 जुलाई से लगाकर 31 अगस्त तक का इसमें टाइम है, यानी कि जब से हमारा रीपर्चेज प्लान शुरू हुआ है तब से लगाकर अब तक अगर आपकी परचेजिंग 11,000 या 11,000 से प्लस हो जाती है तो आप जगन्नाथ धाम के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। और जितने भी साथी अगर आईडी से करना चाहते हैं तो उनके लिए भी मौका है कि 40,000 या 40 आईडी आपको सुपर प्राइम करनी है। सुपर प्राइम अगर 40 आईडी लेकर आप डायरेक्ट में करते हैं तो आप जा सकते हैं बेहतर तरीके से जगन्नाथ धाम। ये दोनों चीजें अगर आप करते हैं तो आप चले जाएंगे जगन्नाथ धाम, आपको मौका मिलेगा। और ये देखिए, ये होटल है 7 हिल्स के नाम से। इस होटल का नाम है 7 हिल्स। 2 नाइट 3 डेज लग्जरियस टूर आपके लिए है 19, 20 और 21 तारीख को। कितने तारीख को है? 19, 20 और 21 तारीख को। अगर आप इसको क्वालिफाई कर चुके हैं तो अपना ट्रेन का रिजर्वेशन करवा लीजिए। फ्लाइट से जाना चाहते हैं तो भी करवा लीजिए, है ना, क्योंकि बाद में करवाएंगे तो पैसा ज्यादा लगेगा। तो अभी आप अपना रिजर्वेशन करवा लीजिए। और जगन्नाथपुरी आपको पहुंचना है। पुरी पहुंचने के लिए माय डियर फ्रेंड ट्रेन आप चेक कर लीजिएगा, आपके नियर बाय जो भी ट्रेन आपको मिलती है तो आप उसमें अपना रिजर्वेशन जरूर करा लीजिए। और ये 3 दिन के लिए रहेगा, 19, 20 और 21 तारीख को आप अपना वापसी का टिकट भी करवा सकते हैं, या फिर अगर आप वहां घूमना चाहते हैं तो 1-2 दिन बाद का भी आप टिकट ले सकते हैं। 19 तारीख को आपको 10 बजे पहुंचना है सुबह, तो आपको ये काम जबरदस्त तरीके से करना है। तो थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा और बेहतर तरीके से आप समझ पाए होंगे, सीख पाए होंगे कि को ट्रेनिंग आखिर क्या होता है, कैसे कई काम करता है। चलिए आप चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स फीडबैक सेशन की ओर। और कुछ साथी, आज संडे भी है, तो कुछ साथियों से हम लोग लेंगे फीडबैक। आज जो भी साथी फीडबैक लेने के इच्छुक हैं वो अपना रेज एंड कर ले सब, अगर आप फ्री हैं तो। बाकी मैं नाम तो मैं लूंगा ही।
अगर कोई पार्टनर हमारे गोल्ड डायरेक्टर अगर कोई है जो अवेलेबल है, जो फीडबैक ले सकते हैं, तो अपना अपना रेजेंट जरूर कर लें। सिल्वर मनीष मिश्रा सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, बहुत वेलकम है, और कुछ साथियों से फीडबैक जरूर लीजिएगा सर। ओवर टू यू सम्मानीय सिल्वर मनीष मिश्रा सर। को होस्ट बना दीजिए सर इनको। हाँ हाँ बिल्कुल सर, बना दिया है सर। मनीष जी, कैसा लगा आपको सेशन, और बाकी हमारे कुछ साथियों से फीडबैक जरूर लीजिए। बहुत अच्छा, बिल्कुल सर, बिल्कुल विष्णु सर। सर जो भी साथी अपना फीडबैक देना चाहते हैं, प्लीज अपना प्रेजेंट कर सकते हैं, और अपने मीटिंग के बारे में, जो भी मीटिंग है, कैसा आपका रहा, कैसा लगा आपको, अपना फीडबैक दीजिए। इसी कड़ी में सर हम अपने बुलाना चाहेंगे बंटी बाते सर को। डॉक्टर कितना बजे? बंटी बाते, गोल्ड डाटा बंटी बाते सर, प्लीज अपना फीडबैक दीजिए। थैंक यू सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे को इनवाइट करा। आज गिर पड़ा हमारा कमर में लगा है। कोर ट्रेनिंग का दूसरा चैप्टर सर ने बताया कि गोल सेटिंग, सपना। आपका सपना क्या है? आपका जो आप सपना देखते हैं तो आप ही उसको पूरा करते हैं। जब तक आप उस सपने के बारे में देखेंगे नहीं तो उसको पूरा करने की हिम्मत कैसे रखेंगे? जो सर ने एक स्लाइड ये बताई रही धीरू भाई अंबानी की, जो सपने देखने की हिम्मत रखते हैं वो पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। तो ये लाइन तो बिल्कुल 100% सत्य है कि धीरू भाई अंबानी ने ही बताया, उतना बड़ा एम्पायर खड़ा करा है। तो जो व्यक्ति सपना आज देख रहा है वो निश्चित ही यहाँ पे सफल होगा। जैसे सर ने बताया कि आने वाले समय में कुछ लोग यहाँ से ब्रॉन्ज बनते हैं, सिल्वर बनते हैं, गोल्ड बनते हैं, प्लेटिनम बनते हैं, डायमंड बनते हैं। तो हर एक व्यक्ति का सपना है कि आपका सपना क्या है। तो हर एक व्यक्ति को अपना अपना सपना डायरी में लिख लेना है। तो सर ने बेखूबी तरीके से बताया कि जो लिखा हुआ रहता है वो हमको यहाँ पे देख सकते हैं, हमको याद रहेगा, और हमको दिमाग में याद रहता है तो हम भूल जाते हैं, मगर लिखने वाला व्यक्ति हम पढ़ ला के कभी भी देख सकते हैं। तो सर ने बहुत तरीके से बताया, और लिस्ट में बहुत ज़्यादा फोकस करा, जिससे डेली हमारे चैनल से बताते हैं कि आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा। जब तक आपकी लिस्ट नहीं बनेगी तो आप कैसे काम कर पाएंगे? क्योंकि आपके फ़ोन में नंबर तो हैं मगर आपका लिखा नहीं है डायरी में, तो आप कैसे बात करेंगे? क्योंकि आपको यहाँ पे लिस्ट बना के डेली उनको बात करना है। कॉलिंग, और कॉलिंग का बहुत बड़ा सर मंत्र बनाए हैं कि आप जितनी ज़्यादा कॉलिंग करेंगे उतने ज़्यादा आप सफल होंगे। तो सर ने भी बहुत बेखूबी तरीके से बताया है कि लिस्ट बहुत बड़ा पावर होता है। और सर की एक जो कहानी बताया सर ने, तो वो कौवे की कहानी कि स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क के विषय में, जो सर ने बहुत जबरदस्त बताया। क्योंकि हर एक व्यक्ति यहाँ से सुबह व्यक्ति जो उठता है तो सीधे काम के लिए भागता है वो। तो यहाँ पे हर कोई व्यक्ति कोई 15,000, कोई 20,000, कोई 30,000 उस भी लगा रहता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति अब पैसे के लिए काम कर रहा है। तो अगर जैसे ही अगर हम पैसे के लिए काम कर रहे हैं तो पैसे अगर सिस्टम को यहाँ पे नौकरी समझ के काम कर लेते हैं। ये हमको सर बोल रहे हैं कि आपको 8 घंटा 10 घंटा काम नहीं भी कर पा रहे हैं, अगर आप 2 घंटे भी काम कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे आने वाले समय में 2 साल 3 साल में वो इनकम मिलेगी जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। और सर ने वही बताया कि अगर आप 1 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हैं और आपको यहाँ पे 1 साल 2 साल अगर मेहनत करने का मौका मिले तो सभी लोग यहाँ पे सफल होंगे। तो आपको हार नहीं मानना है। मेन तो ये चीज है, आपको हार नहीं मानना है, लगातार लगे रहना है। तो जो व्यक्ति लगातार लगा रहता है, बात लोगों से करता रहता है, और हमको लोगों को वहाँ पे बात करने जाना है, उनको बातों को सुनना है, अपनी बात सुनाना नहीं। जब तक आप अपनी बात उसको सुनाते रहोगे तो सामने वाला व्यक्ति बोलेगा ये अपनी बातें सुना रहा है, मेरी व्यक्ति सुन ही नहीं रहा। तो सामने वाले व्यक्ति की बात पूरी क्लियर होने के बाद ही हमको अपना वहाँ पे जवाब देना है। तो यहाँ पे हम जो यहाँ पे 100% सपना देखे हैं वो आने वाले समय में पूरा होगा। थैंक यू सर जी। ओवर टू सर जी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आपका फीडबैक, शानदार फीडबैक देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में सर हम अपने अगले लीडर को देना चाहेंगे। हमें अगले मास्टर मुरलीधर है। मास्टर मुरलीधर, आपका सर बहुत बहुत स्वागत है। दिल से धन्यवाद मनीष मिश्रा जी। बंटी बात्रे सर ने बहुत ही अच्छी तरह से सभी बातों को रख दिया है हमारे सामने। कल हमने कोर में 4 पिलर के बारे में, सिस्टम के बारे में सीखा, और आज जो सपने हैं हमारे, उसे अगर
यहाँ मैं पहली बार देख रहा हूँ सर जी। मेरा अनुभव है नेटवर्क मार्केटिंग का। मिशन आर्थिक आज़ादी का सपना हमने किसी और में देखा था, मगर यहाँ कैलकुलेटेड प्लान हमने पहली बार देखा कि 1 रुपये का 1000वां हिस्सा भी, और आपकी एक एक सेकंड यहाँ काउंट होती है। आप जिस सेकंड में क्या करते हो वो पूरा यहाँ शो होता है, आप दूसरे को भी दिखा सकते हैं। और ये ऑपरेशन यानी उस ओपन सिस्टम हमें दे दिया गया है, एक डिस्ट्रीब्यूटर को आज़ादी दे दी है कि आप अपने सपने को किस तरह कब अचीव करना चाहते हैं। यही है कोशिश और धैर्य, पैशन बनाए रखना है। और टेक्नोलॉजी की भी बात की कौवे की उदाहरण द्वारा कि आजकल टेक्नोलॉजी, कौवा देखेगा आप पहले लकड़ी के घर बनाते थे, अब वो लोहे के जो तार पड़े रहते हैं उससे वो अपना माला बनाता है। यानी जब एक जो अद्भुत प्राणी हैं वो भी टेक्नोलॉजी के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं, तो हमें भी इसी उम्र में मेरी उम्र आज 54 हो गई है प्लस, फिर भी नई टेक्नोलॉजी को हमें सीखना चाहिए। जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम चलाना है, रील डालना है, लोगों को पोस्ट डालना है, फिर और भी जो नए एप्लीकेशन आने वाले हैं, जैसे हमारा इंडियन है, RTIF है, फिर MLM डायरी है, ये सब की भी नॉलेज हमें लेना चाहिए। तभी हम लाखों लोगों तक अपनी जो पोस्ट है उसे भेज सकते हैं। और फेसबुक मेरा बैन हो गया, फिर मैंने कारण देखा उसमें 6 महीने के लिए बैन हो गया है। तो वर्क फ्रॉम होम वाला मैंने हिंदी में लिख दिया था, घर से काम करो। यही मेरी गलती हो गई। तो कितने वर्ड ऐसे भी हैं जो हम गलतियां हमें नहीं पता चलती और हमारा आईडी जो है ब्लॉक हो जाता है। तो ये भी जानकारी होनी चाहिए थोड़ी, कि आपके साथ ऐसा ना हो जो मेरे साथ हुआ है। कोई रिपोर्ट भी कर देता है कभी, हमारी कोई ऐसी पोस्ट हम राजनीति में या किसी पर कमेंट कर देते हैं तो उनको बुरा लग जाता है। तो जब हम कमेंट लिखते हैं तो वो भी वहाँ ध्यान रखें, हमें ज़्यादा अपने बिजनेस पर ही फोकस करना चाहिए। जो समय अनुसार जो Gen Z है ये सब में हम इंटरेस्ट लेंगे तो हमारा जो मिशन है हज़ारों लोगों के घर तक SVN को पहुंचाना, वो कामयाब नहीं होगा, ना ही हम कामयाब हो पाएंगे। तो एक कोर्ट 2 का बहुत ही अच्छा, और हम कल इन्विटेशन वाला भी देखेंगे, बहुत ही शानदार रहा मनीष मिश्रा जी। और टू यू, और धन्यवाद करते हैं जानना सर को। थैंक यू सर, थैंक यू। आपका शानदार फीडबैक देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इसी कड़ी में सर हम अपने बुलाना चाहेंगे आपने राजेश डायरेक्टर राजेश विश्वकर्मा सर को। राजेश विश्वकर्मा सर, प्लीज अपना फीडबैक दीजिए। राजेश विश्वकर्मा सर, अपना फीडबैक दीजिए। सर गुड मॉर्निंग सर। और सर जो आज की कोर ट्रेनिंग की मीटिंग मतलब प्राप्त हुई है हम लोगों को सबको, तो कोर ट्रेनिंग वास्तव में सर इतनी जबरदस्त है, वास्तव में काम करने का इतना अच्छा आइडिया मिलता है, इतना बढ़िया जानकारी मिलती है कि जैसे हम किसी को फॉलो करते हैं कि आज हमें आपसे मिलना है, आपके यहाँ SVN में प्लान दिखाना है, तो कई लोग क्वेश्चन यही करते हैं क्या कौन सा प्लान है, क्या काम है और कैसे करोगे, इसमें कितना पैसे आप। तो यदि वास्तव में यदि अपन ये सारी बातें पहले बता दी कि हमारा प्लान मतलब MLM कंपनी का नाम है, SVN है, और उसमें ज्वाइनिंग इतने से होती है, इतने रुपए से होती है, इसमें लोगों को जोड़ना होता है, तो ये वास्तव में क्या है मुश्किल वाला काम हो जाता है। तो मैंने मालूम नहीं था मुझे पहले इसके बारे में, फिर जैसे ही मैंने ऐसा किसी के साथ किया तो बताया, उसने काम मेरे से फोन में पूछ लिया, तो बोलते अरे यार मैं इस काम को नहीं कर पाऊंगा भाई, ये मेरे से नहीं हो पाएगा। तो आखिर जब उसने देखा कि इनका डेली व्हाट्सएप स्टेटस लगता है और इनका हर जगह वही रहता है, SVN क्या करते हैं, तो उनका फिर बार फोन आया मेरे पास, भाई बताओ तो इसके बारे में क्या है, इसमें क्या जानकारी है, कैसे क्या है। तो हमने उनको बताया कि भाई साहब इसमें कुछ भी नहीं करना है, आपको क्या SVN इतनी बड़ी ताकत है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि जो भी आप जॉब कर रहे हैं उस जॉब को आप मत छोड़िए, उसमें समय 2 जगह दे दिए, लेकिन इसमें 1 घंटे या आधा घंटे यदि आप किसी को फॉलो करके इस प्लान के बारे में बताते हैं तो बूंद से घड़ा बनता है। यदि आपने 2 लोगों को प्लान बताएंगे महीने 50 लोग हो जाएंगे, 60 लोग हो जाएंगे। तो सर बहुत अच्छा है जो कोर ट्रेनिंग बारे में सब जानकारी वास्तव में बहुत अच्छी रही, बहुत कुछ सीखने मिलता है। जो आज 5 सूत्र बताए हैं सर, वो 5 नियम है, वो बहुत अच्छा लगा हम लोग को।
क्योंकि अपन बहुत लोग 20 लोगों से मिलते हैं, तो ऐसा नहीं कि 20 लोगों से मिलने के बाद अपने 5 लोग रेडी ना हो जाए। तो ये आपने को हार नहीं मानना किसी प्रकार से। यदि हम काम कर रहे हैं, कोई मना कर दिया या समय नहीं दे पाया, हो सकता है उस दिन वो बिजी हो, है ना। तो इसके लिए क्या है, अपने को इतना रहना है, कॉन्फिडेंस रहना है कि हम इस काम को करना है। जैसे आज मैं अभी सोचा हूँ कि मैं आज जाऊंगा खेल में और 5 लोगों को प्लान देके आऊंगा। आज मैं प्लान है मेरा, और हमारे सीनियर सर हैं, हमारे गेट लबलान सर हैं, श्रीवास्तव जी, कबीर सर हैं, अक्षय सर हैं, और सोचे हैं कि आज हम कुछ करें। तो आज संडे है, तो उससे सुपर संडे के लिए प्रयास हमारा जारी रहेगा सर, और जाएंगे, फॉलो करने जाएंगे ब्लॉक में। तो जो बोलने मतलब ये था कि जो चांदना सर बोल रहे हैं, मैंने बात की है कि मतलब आपको हर चीज फोन में बताना है। तो बहुत अच्छी ट्रेनिंग है, बहुत अच्छा लगा, और ऐसे ही आप लोगों को मार्गदर्शन मिलता रहेगा सर। तो कोई मीटिंग में आते हैं, जो मीटिंग है ना, तो वो ऑटोमेटिक सीख जाएंगे, सिखाने इतने बड़ी चीजों की नेक्स्ट प्लान से बात करनी पड़ेगी। तो मीटिंग में ही सब हमारे प्लान बैठे जाते हैं, सारा चीज से जोड़ होता है। तो मनीष मिश्रा सर, बस अपनी बात में रखूंगा, ओवर ड्यू सर। बिल्कुल बिल्कुल। चलो सर, बस मैं आपसे एक बार कहना चाहूँगा, सिर्फ और सिर्फ टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा ध्यान दीजिए बस। और आपका फीडबैक बहुत अच्छा रहा, और इसी कड़ी में तो मुझे ऐसा कोई अपना हमारा कोई साथी नहीं दिख रहे हैं। 29 पार्टनर्स हैं, और जो भी पार्टनर्स अपना आज की शानदार मीटिंग का फीडबैक देना चाहते हैं, तो प्लीज अपना रेजिंग करें। सभी साथी हमें क्या सुन पा रहे हैं? कोई भी होस्ट जवाब दे, क्या हमें सुन पा रहे हैं? सर गोल निर्मल दुबे सर, गोल सर, गोल विकास को विश्वास सर, गोल विनय सर, गोल नरेंद्र पाल सर। सर कोई जो भी अपना फीडबैक देना चाहते हैं, वो अपना फीडबैक दे सकते हैं। तो फिर बात करें इन्विटेशन की, तो इन्विटेशन हमें आता है, पर अच्छी से और उसको हम लोग को करना है। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। अगर टाइम मैनेजमेंट करेंगे, जैसा कि हमारे मेरे चांदना सर ने बताया, जब तक हमारे नंबर्स फोन बुक में है, तब तक वो मेरे काम के बहुत नहीं है। जब तक उसको पेपर पर नहीं लेंगे, हम ये नहीं करेंगे हमें 4 से 5 लोगों से मिलना है, उनसे समय नहीं लेंगे टाइम से, और उनके समय पे जाएंगे। और हमेशा जब भी इन्विटेशन करें, तो जब भी उनको प्लान बताने से पहले उनकी जरूरतें सुने, उनका काम समझे, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो उस हिसाब से बहुत से सवाल ऐसे होते हैं कि बिना सवाल किए ही वो अपने ही सवाल के जवाब खुद दे देते हैं। बस ये हमें कहते हैं ना सर, काक चेष्टा बहुत है। तो सही है, पुरानी बातें गलत नहीं है, बस उनको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। बहुत सी कहानी है सर। सचिन तेंदुलकर अगर है तो सर आपको जानकारी है नहीं, मुझे नहीं पता, बट मैं बता रहा हूँ, जब सचिन तेंदुलकर के पिताजी की डेथ हुई थी, तो उनका मैच था, और उनको परमिशन नहीं मिली, वो नहीं जा पाए थे। अब सर एक लड़के की, किसी के लिए भी ये बहुत बड़ी बात होती है जीवन की, तो फिर पिताजी का अंतिम संस्कार तक शामिल नहीं हो। सर कोई भी अगर सक्सेस है, तो सक्सेस से पीछे उसने बहुत बलिदान दिए हैं, बहुत सारे दिए हैं। बस मैं सभी साथी ये जानना चाहूंगा, अगर हम डायमंड बनना चाहते हैं, तो हम अपने लाइफ से ऐसा क्या देना चाहते हैं कंपनी को, या जो भी हमारे टीम है उसको, उनको क्या देना चाहते हैं? बस अगर ये हमने समझ लिया कि हाँ, हमें इसी बस सर इसी कड़ी में मैं अपने गोल्ड डायरेक्टर निर्मल दुबे सर को बताना चाहूंगा। वेलकम सर, वेलकम। गोल्ड डायरेक्टर निर्मल दुबे सर, वेलकम। सर थैंक यू सर, थैंक यू मनीष मिश्रा सर, थैंक यू। मेरी आवाज आ रही सर? सर आ रही, बिल्कुल ऑडियो क्लियर, लखनऊ तक फुल क्लियर है। सर मैं कटनी से निर्मल दुबे नाम है मेरा, एडवोकेट हूँ, और लगभग 1 वर्ष से इस काम को कर रहा हूँ, पार्ट टाइम कर रहा हूँ। और जितनी भी मीटिंग्स वगैरह होती हैं, जो भी अपग्रेड्स आते हैं, उनको सुनता हूँ, देखता हूँ, और
एक्टिविटी करने की कोशिश करता हूँ, करता भी हूँ। हर अचीवमेंट को फाइट करता हूँ, ये मेरी कोशिश रहती है। और उसका कारण ये है कि मैं मीटिंग में बना हुआ हूँ लगातार। जो भी मीटिंग्स होती हैं वो हमको बहुत ताकत देती हैं, मोटिवेशन देती हैं। इस बिजनेस में अनेकों बार इतना आदमी डिमोटिवेट हो जाता है। उसका कारण ये होता है कि बहुत सारे चारों तरफ हमारे लोग फेल्यूर लोग होते हैं और डिमोटिवेट लोग होते हैं, और वो जब सारी ताकत हमारे ऊपर लगाते हैं तो हम कोई ऐसा तो है नहीं कि हम कोई पत्थर हैं, इंसान हैं हम, और इंसानों से ही संचालित भी होते हैं। हमारा ब्रेन भी लोगों के संपर्क से चलता रहता है, 19-20 होता रहता है। तो ऐसी स्थितियों में कई बार हम बहुत डिमोटिवेट भी होते हैं। तो अब ये ज़रूरत होती है, अगर हम मीटिंग में हैं, मीटिंग में आ रहे हैं लगातार, तो हमारे अंदर जोश जुनून आता है मीटिंग से, और सीखने की ताकत आती है। और जो सीख लेता है, ये बिजनेस भी उसी का है जो अपनी बात, अपने मन की बात किसी को समझा सकता है। अगर वो समझाने में कामयाब हो जाता है तो सफलता वो पा लेता है। छोटी छोटी सफलताओं से ही बड़ी सफलता आती है। एक आदमी को समझाता है, वो 2 आदमी को समझाता है, 4 आदमी को समझाता है। अगर उसके समझाने का लहजा और समझाने का ट्रैक अच्छा है, वो समझा है ढंग से, तो वो समझा भी पाएगा, और समझा पाएगा तो डेफिनेटली उसके साथ में कामयाबी होगी। वो आदमी उसके साथ ज्वाइन होगा और उसके साथ चलेगा भी। तो उसका सबसे बड़ा रीजन है मीटिंग। मीटिंग में हम आते हैं तो हमको सीखने को मिलता है। जब सीखेंगे तभी हम समझा भी पाएंगे। तो सर ने जैसा कि कोर मीटिंग स्टार्ट किया सर, कल से बहुत सारी ऐसी चीज़ें बतलाते हैं वो कोर मीटिंग में, जो स्थापित सत्य होते हैं, और स्थापित बातें ही कोर मीटिंग में बताई जाती हैं। कहीं कोई लाग लपेट और स्वयं की खोज से नहीं बताई जाती हैं। स्थापित बातें हैं जो सत्य हैं, सत्य उतरती हैं, खरी हो जाती हैं जब वो, तभी वो स्थापित होती हैं और कहीं ना कहीं चलन में आती हैं, लेख में आती हैं, ट्रेनिंग्स मीटिंग्स में उनका यूज किया जाता है। तो सर ने भी बताया, देखिए अब आज का युग जो है बड़ा चेंज युग है। कौवे की कहानी बताया सर ने, जैसे वो चीज़ अलग है। वो युग था, बड़ा परिश्रम का युग था, बहुत परिश्रम लोग करते थे। आज का युग काफ़ी चेंज युग है। आशीष मिश्रा सर ने बताया, आशीष सर ने बताया कि देखिए इतना बड़ा कैलकुलेशन है, 1 पैसा भी हमको आता है, 1 पैसा आता है। बताइए इतना बड़ा फील्ड, एक पैसे का जहाँ हिसाब हो और आता हो, और उस पर हमारा अगर ब्रॉड माइंड हो करके बड़े स्तर से यदि अगर हम उस 1 पैसे की कीमत को 1 करोड़ में न बदल दें, तो ये हमारी अपनी कमी है। सिस्टम में कहीं कोई कमी नहीं है। ये हमारी ज़रूरत है कि हम बड़ा सोचें और हम जाने बड़ा, और बड़े जानने के बाद ही हम बड़े पैमाने पर इस काम को कर सकते हैं। तो सर ने मीटिंग के माध्यम से बड़ी अच्छी चीज़ें बतलाई हैं, और कोर मीटिंग तो बहुत अच्छी होती है। इसमें तमाम नॉलेज मिलता है, अनेकों प्रकार का नॉलेज सर देते हैं। तो साथियों यही कहूँगा कि मीटिंग में आए, मीटिंग में अगर आते हैं आप, लगातार सीखते हैं, तो हर प्रकार का ऑब्जेक्शन हैंडल हम लोग सीख पाते हैं यहाँ से। तमाम इतना पटा पड़ा है यहाँ पे ज्ञान, और उतनी ही नेगेटिविटी भी पटी पड़ी है, ये भी बतला दूँ, उतनी ही नेगेटिविटी पटी पड़ी है। आप बिल्कुल सड़ जाते हैं इस सिस्टम में। सर ने जैसा कि बताया था कि लोहे के चने चबाने जैसा है कि सड़ जाता है जब कोई भी दाना जो होता है अपन जमीन में उसको गड़ाते हैं ना, अभी बदबू आने लगती, सड़ जाता है वो, तब उससे जाके अंकुरण पैदा होता है। ऐसे ही दुनिया में, जिंदगी में, हर जगह पे ऐसे ही अंकुरण पैदा होता है। अहंकार गल जाता है, सड़ जाता है अहंकार हमारा, तब हमारे अंदर से पौधा पैदा होता है, वृक्ष पैदा होता है, और हम फल देने लायक बनते हैं। साथियों हर जगह यही है, नेचर ही ये है, प्रकृति से हट के कुछ भी नहीं हो सकता। तो हमको गलना पड़ता है, गलेंगे ही हम कहें अगर हवा ही हम सफल हो जाएं तो इम्पॉसिबल। झोंक देना पड़ता है अपने आप को कहीं भी। तो यही कहूँगा कि समर्पण के साथ यदि अगर हम हैं और रहें, तो निश्चित ही सर ने जैसा कि बताया कि हम कल्पना करें कि 1 साल बाद हम यहाँ से लाख रुपए कमा रहे होंगे, 2 लाख रुपए कमा रहे होंगे। कल्पनाएं निश्चित ही उसकी सफल होती हैं जो दूर तक कल्पना कर भी सकता है और उसके विषय में जानता भी है। चांदना सर का विजन भी बड़ा है और हम लोगों से ज़्यादा जानते भी हैं वो, और उनकी इमेजिंग भी हमसे बड़ी है।
और उस चीज़ को देख भी पाते हैं जो हम नहीं देख पाते हैं। तो इस तरीके से हमको भी चाहिए कि हम इमेजिंग करें और लगातार बने रहें। इसी के साथ ही मैं अपनी बात को विराम दूंगा। थैंक यू मनीष सर, थैंक यू चांदना सर। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय सर। और वाकई आपका फीडबैक तो इतना जबरदस्त होता है कि इसकी तुलना की नहीं जा सकती। बहुत अच्छा फीडबैक आपका रहता है और सभी साथियों को कहीं ना कहीं पूरे जूम सेशन का एक सार जो है वो आप अपने कुछ शब्दों में जरूर रखते हैं। तो बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूंगा सम्मानीय निर्मल दुबे सर आपको, आपके ज्ञान को और कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व को। बहुत जबरदस्त तरीके से आप लोगों को मोटिवेट करते हैं और बहुत बेहतरीन फीडबैक आप देते हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। और अब भी इनवाइट करना चाहूंगा मैं हमारे बीच में गोल्ड डायरेक्टर सम्मानीय नरेंद्र पाल सर को। आइए सर, स्वागत अभिनंदन है आपका, मोस्ट वेलकम है। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन बहुत ही बढ़िया रहा सर। हमारा दूसरे दिन का ट्रेनिंग था, कोर मीटिंग का, और समय कम है। देखिए मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ सर, आज मेरा थोड़ा रेस्ट था तो हम सुबह ही निकल चुके हैं फील्ड पे, है ना, क्योंकि हमें पता समय जो है ना आइसक्रीम जो खाओगे तो भी पिघलेगा, नहीं खाओगे तो भी पिघलेगा, है ना। तो मेरा अपॉइंटमेंट लगा हुआ है 9 बजे, क्योंकि आज संडे है। संडे पे सारे लोग छुट्टी पे रहते हैं, सरकारी वाले हों या प्राइवेट वाले हों। तो आज कई अपॉइंटमेंट है, सभी लोगों से मिलना है जल्दी से, और 9 बजे से ही मेरा अपॉइंटमेंट फिक्स है। देखिए अगर अकेले आप चलोगे, देखो गांधी भी अकेले चले थे, पीछे पूरा देश था, है ना। अपने स्वामी विवेकानंद भी अकेले चले थे, उनके पीछे सारे युवक चले थे। तो जब तक आप नहीं ठानोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। आपको खुद ठानना पड़ेगा कि हम अपना समय कहाँ गंवा रहे हैं। अगर रील चलाने में गंवा रहे हैं, मूवी देखने में गंवा रहे हैं, है ना, दूसरे का रील स्क्रॉल कर रहे हैं, तो उससे फायदा कुछ नहीं मिलने वाला है। अपना रील बनाओ, अपना फील्ड पे अपने काम पे ध्यान दो, अपने फोकस करो अपने काम पे, जो भी समय बच रहा है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ सर। थैंक यू वेरी मच सर। देखिए मैं बीच रोड पे खड़ा हो गया हूँ, ठीक है सर। ओवर टू चांदना सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। और आप देख सकते हो माय डियर फ्रेंड्स कि नरेंद्र सर ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है, लाख रुपए से प्लस सैलरी भी आती है। उसके बावजूद भी अगर नरेंद्र सर जो है डियर फ्रेंड्स, अगर इस तरीके से अगर डेली प्लानिंग करते हैं या अपना फील्ड वर्क में अगर पूरा बिलीव करते हैं कि मुझे फील्ड में निकल कर काम करना चाहिए, तो फिर हम किस सोच में है। ना तो हमें लाख रुपए आता है, ना हमारे पास कोई गवर्नमेंट जॉब है। तो शायद हो सकता है नरेंद्र सर से ज्यादा जरूरत तो हमें है इस बिजनेस की, और हमें सीखना चाहिए इनसे, और कहीं ना कहीं हमें भी लगना चाहिए और डियर फ्रेंड्स फील्ड में जाकर काम करना चाहिए। अगर हम लोग ये करेंगे तो 100% संडे को आप सुपर संडे में कन्वर्ट कर पाएंगे। और मैं तो एक ही बात कहूंगा माय डियर फ्रेंड, आज संडे है और संडे को सुपर संडे में कन्वर्ट जरूर कीजिएगा, क्योंकि सर ने जिस तरह से बोला है कि आज संडे है, और कहीं ना कहीं सर जो है उन सभी एम्प्लॉयर से मिलने वाले हैं जो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब में है, जिन्होंने टाइम दिया था कि हम संडे को फ्री होंगे, संडे को हमारी छुट्टी रहती है। तो आज वो मौका है आप लोगों के सबके पास कि संडे को सुपर संडे में जरूर कन्वर्ट करें और बेहतर तरीके से अपनी टीम को एक नया आयाम दें, अपनी नई ज्वाइनिंग के साथ ही नया इनकम बनाएं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं राइट टाइम कल सुबह वही 7 बजे। और लेट मत आइएगा, क्योंकि आज भी बहुत सारे साथी लेट थे। मैं कोर्स नहीं बना पाया, उसका रीजन ये था कि मैं खुद स्क्रीन पे था, तो स्क्रीन पे आप जानते हैं कि कोर्स नहीं बना सकते। तो माय डियर फ्रेंड्स आप जल्दी आने की कोशिश कीजिएगा ताकि आप कोर्स पैनल में आ पाए। थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स। मिलते हैं राइट टाइम कल सुबह 6:50 पर। तब तक के लिए मैं आपका साथी और होस्ट सुरेंद्र चांदना कोटा राजस्थान से लेता हूँ विदा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय स्टूडेंट पे। तो दोस्तों एक पार्ट 2 ज़रूर देखें और बार बार देखें, और एक एक बात को नोट करें, डायरी में लिखें, क्योंकि आपके पास समय रहता है, आप जब चाहे तब इस वीडियो को देख सकते हैं। और आपकी सीवार्थ मैं 2 दिन से बुखार में था, सर में दर्द था, उसके बाद बुखार आया और अपनी फेवी प्रो को यूज़ किया। उसके बाद बुखार थोड़ा उतरा, सुबह बाज़ार गया तो वहाँ सीढ़ी उतरते दुकान की गिर पड़ा और कमर में ही दर्द हो गया। फ्रैक्चर नहीं हुआ, इतना ऊपर वाले का आभार है, मगर धुस चोट ऐसी लगी है कि चलने में सोने में दिक्कत हो रही है।
और उसी समय मैंने अपनी जो SVN बाज़ार की जो प्रोडक्ट है मैंने शॉपे ली है, तो मेरे पास प्रोडक्ट अवेलेबल है। फीवर पर का यूज़ किया, सर में दर्द हो रहा था तुलसी ड्रॉप लगाया, पानी में डाल के पिया उसे। कल विवेक बाला सर ने कहा इस तरह से प्रोडक्ट का यूज़ किया। यानी समय, मैंने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी में इतनी सारे प्रोडक्टों का यूज़ कर पाऊँगा। जैसे ही बुखार सर से उतर ही नहीं रहा था, मैंने अपने फीवर को पहले कैप्सूल ली। हमारे पास हमारी लड़की नर्सिंग में है तो कैप्सूल हमारे घर में रहता ही है। कैप्सूल ली मगर बहुत फ़र्क नहीं पड़ा, तो तुरंत हमने कैप्सूल के साथ फीवर अपने बुखार की जो 100 ml की है सिरप वो पीना शुरू किया और 2 दिन में बुखार भी कम हो गया, सर में दर्द होना भी ठीक हो गया। उसके बाद घुस चोट लगी, कमर में दर्द, सो नहीं पा रहा हूँ, तो तुरंत ही मैंने, और जिस समय बात कर रहे थे कल 8:30 बजे, उस समय लीवर प्रो की, उसी समय मैंने लीवर प्रो भी, ऐसे तो 2 दिन से मैं पी ही रहा हूँ, कल भी पिया। और कैल्शियम प्रो का यूज़ करना पड़ा मुझे, क्योंकि कैल्शियम जूस जो है वहाँ कैल्शियम, हड्डी को अगर फ्रैक्चर हो गया है तो कैल्शियम बहुत जल्दी चाहिए, साथ में मल्टीविटामिन भी चाहिए। उसका भी यूज़ बुखार के 1 दिन पहले मैंने शुरू किया, 3रा दिन है। तो इस तरह बहुत सारे प्रोडक्ट का मैं खुद अनुभव ले रहा हूँ और अच्छा भी है। कफ सिरप भी बहुत शानदार है, 1 बोतल पूरी हो गई है। अभी भी कफ मेरा ऐसा है कि खाना खाने के बाद 1 घंटे बाद इतनी खांसी आती है पता नहीं चलता। 1 घंटे के बाद ज़रूर आएगा। खाना खाते वक्त शायद मैंने खाने चबाने में कुछ कमियां रह गई है, कुछ भी हो, उससे भी थोड़ा कंट्रोल कर लिया है। और 1 बोतल पूरी हो गई, अब दूसरी बोतल मैं शुरू करने वाला हूँ। लगातार हमें यूज़ करना है, कम से कम आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है तो 3 महीना 6 महीने तो हमें यूज़ करना ही चाहिए बेहतर रिजल्ट के लिए। और ऐसा नहीं कि ज़्यादा पी ले, जो उसमें जो माप है, जो हमारा ढक्कन है ऊपर वाला वो 10 ml का है, उसमें नीचे माप भी रहता है, आप देखेंगे 2.5, 5.5, 7.5 लिखा ही है। 2.5 का 4 पार्ट है उसमें, तो उस हिसाब से आपको लेना है। और अगर आप एडल्ट है, युवा है, 40+ है, तो आप 2 ढक्कन भी ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ज़रूर देखें। और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।